जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग ताह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तहीं सब कही साप कै बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक राक्षस मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी साफा, प्रभु पद पेखि मिठा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखते ही मेरा सारा पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्म कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। मन, वचन और क्रम कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव और सब देवता उसके बस हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजियस गावहीं संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ग्राम प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल चिरुनाई, गयऊ गगन आपनि गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने के चरण सिर नभाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देख तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल द्रग नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट तथा हृदय में बनमाल धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई के चरण में सबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकला, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर दिए। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक बार बार प्रशंसा कर कर उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे वही ठाणी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विद्या स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति मय जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महमय मति मंद अगारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी मैं पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिधि देखई जैसे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजी गान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, सीताराम नाम महाराज की जय।